थॉमस गोडोल्किन लैब में लगी आग से कैसे बचा, कैसे उसने मरी को कंट्रोल किया, बाकी कमजोर स्टूडेंट्स को मारना चाहा जो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक नहीं थे। द बॉयज के कौन कौन से कैरेक्टर्स का कैमियो था और कैसे मरी ने विक्टोरिया न्यूमैन जैसी पावर्स यूज की। चलो देखते हैं इस जैन वी के फिनाले को डिटेल में और मैं बताता हूं मुझे ये एपिसोड कैसा लगा। वार्निंग, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि थॉमस गोडोल्किन 1967 में लैब में लगी आग से कैसे बचा था। वो बेहोश था और होश में आते ही उसने खुद को V1 इंजेक्ट कर लिया था, वही कंपाउंड जो सोल्जर बॉय को दिया गया था जिसकी वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती है। मरी के हील करने के बाद गोडोल्किन के अंदर एक नई जिंदगी आ गई थी। उसके लिए सब कुछ फिर से नया था क्योंकि वो लगभग 30 साल तक डीन साइफर को कंट्रोल कर रहा था। उसका और सिस्टर सेज का रिश्ता भी हमने जितना सोचा था उससे काफी आगे बढ़ चुका था। सेज चाहती थी कि वो उसके साथ मूव इन करे ताकि दोनों मिलकर अपना प्लान आगे बढ़ा सकें, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गोडोल्किन सीक्रेटली उन स्टूडेंट्स को खत्म करने का प्लान बना रहा था जो कमजोर थे। सेज चाहती थी कि गोडोल्किन को होमलैंडर से धीरे धीरे मिलवाया जाए क्योंकि वो जानती थी कि होमलैंडर इनसिक्योर है। वो किसी पावरफुल सूप को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करता और अपने ईगो के चक्कर में उन्हें मार देता है। लेकिन गोडोल्किन ने जब सोशल मीडिया पर लाइव आना डिसाइड किया तो वही उसका गलत कदम था। इसके बाद होमलैंडर ने सिस्टर सेज को कॉल किया जिसे उसने इग्नोर कर दिया। गोडोल्किन ने एक क्लास प्लान की जहां उसने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया कि अगर वो ये ट्रेनिंग लें तो वो टॉप 10 में आ सकते हैं और शायद दिस 7 का पार्ट भी बन सकते हैं। पर असल में वो उन सबको ग्रुप बाय ग्रुप खत्म करना चाहता था ताकि बस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग बचें। सेज को उसका ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं था और उसकी आंखों में वो क्लियरली दिख रहा था। गोडोल्किन बहुत सारे सूप्स को कंट्रोल कर रहा था। उसका गोल था इवॉल्व होना ताकि वो मरी को कंट्रोल कर सके जो वो अल्मायरा में रहकर कभी नहीं कर पाया था। उसे लगता था कि अगर वो मरी को कंट्रोल कर ले तो वो होमलैंडर को भी कंट्रोल कर लेगा। उसे होमलैंडर का लीड करना पसंद नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से होमलैंडर की इनसिक्योरिटीज और उसका ईगो सूप्स की रेपुटेशन खराब कर रहा था, इसलिए वो उसे कंट्रोल करना चाहता था। यही वजह थी कि सिस्टर सेज ने पोलैरिटी के सेल का दरवाजा खुला छोड़ दिया जब वो उससे मिलने गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गोडोल्किन अपनी मैडनेस में कुछ और करे। गोडोल्किन के वीक सूप्स को मारने वाले प्लान से होमलैंडर भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके लिए वीक सूप्स का रहना फायदेमंद था। जितना ज्यादा शोर होता उतनी उसकी इंपॉर्टेंस बनती। जब सेज ने पोलैरिटी की वाइफ और बेटे का जिक्र किया तो ऐसा लगा जैसे वो उसे चिढ़ा रही हो, लेकिन असल में वो उसके दर्द से रिलेट कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके एक्शंस की वजह से आज गोडोल्किन मरने वाला है। वो थॉमस गोडोल्किन से प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो उसकी मैडनेस को दुनिया पर हावी नहीं होने दे सकती थी। उसने पोलैरिटी के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो वहां से निकले और गोडोल्किन को रोकने में मरी की मदद करे। गोडोल्किन अल्टीमेट पपेट मास्टर बन चुका था। उसने मरी को कंट्रोल में ले लिया था और पूरे ग्रुप को जमीन पर गिरा दिया था। मरी उन्हें मारने ही वाली थी, तभी पोलैरिटी ने एक बड़ा सा स्टोन उस पर फेंका जिससे मरी ने अपना कंट्रोल वापस पा लिया और उसने गोडोल्किन को विक्टोरिया न्यूमैन की तरह एक्सप्लोड कर दिया। इसके बाद वो सच में मर गया। उसका मरना जरूरी था, लेकिन अगर वो 2-5 सीजन तक बचा रहता तो उसका होमलैंडर से मिलना देखने लायक था। गोडोल्किन का आर्क ओवरऑल ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा, बस इतना हुआ कि मरी ने अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर लिया और अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन बन गई। मरी और ग्रुप के लिए भी ये एपिसोड काफी इंटेंस था। मरी बार बार कहती रही मैं स्पेशल नहीं हूँ, जबकि वो क्लियरली प्रोजेक्ट ओडेसा की एक ही सर्वाइविंग बेबी थी होमलैंडर के अलावा। इस वजह से उसका कैरेक्टर फिनाले में थोड़ा वीक लगने लगा था। ग्रुप को पता था कि गोडोल्किन स्टूडेंट्स को मारने वाला है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। वो उसकी क्लास में घुस गए और हार्पर की मदद से टेम्परेरी उसकी पावर्स ले ली और स्टूडेंट्स को उसके कंट्रोल से फ्री कर दिया। ये प्लान ब्लैक होल की वजह से सफल हुआ। उसने ग्रुप को अपने अंदर रख लिया और सीक्रेटली क्लास में घुस गया। जब वो बिजी था तब उसने सबको रिलीज कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मरी उसके कंट्रोल में आ गई और प्लान उल्टा पड़ गया। इस एपिसोड में एक मेन थीम था, मैनी वर्सेस वन, मतलब जब सब एक साथ मिल के काम करते हैं तो सक्सेस मिलती है, चाहे सब पावरफुल ना हो। और मरी ने उससे कहा हमने तुम्हें हरा दिया, सबने, इवन द यूजलेस वंस। मरी ने केट से माफी भी मांगी और उसे भी हील कर दिया जिससे उसकी पावर्स वापस लौट आईं, जो फाइनल प्लान में काफी यूजफुल साबित हुई क्योंकि केट को अपनी पावर्स यूज करनी थी ताकि मरी ट्रेनिंग रूम में घुसकर गोडोल्किन का सामना कर सके। जॉर्डन और मरी के बीच रिलेशन भी एंड तक उतना अच्छा नहीं रहा। जॉर्डन ने कहा कि वो बस फ्रेंड्स रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता था कि रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। जॉर्डन बार बार खुद को अकेला महसूस करती रही, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब फ्रेंड्स बनकर ही रहेंगी। गोडोल्किन के मरने के बाद पोलैरिटी ने ग्रुप को भगा दिया और उसने उन्हें कहा कि वॉट उनके पीछे आ रहा है तो वो स्टैन एडगर के पास जाए। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही स्टारलाइट और ए ट्रेन आए और उन्हें रेजिस्टेंस में वेलकम किया।
इससे ये क्लियर हो गया कि ये ग्रुप द बॉयज के फाइनल सीजन में बड़ा रोल प्ले करेगा। बेचारा साइफर, वो अपनी ही बॉडी में 30 साल तक ट्रैप्ड रहा क्योंकि गोडुल्किन उसको कंट्रोल कर रहा था, और जब फाइनली उसे फ्रीडम मिली, हाईवे पर ब्लैक नोयर ने उसको बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया। उसने पूरे ग्रुप के सामने दुख जताया और उन्हें थैंक्स भी बोला। इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग उसकी मदद कर रहे थे। साइफर ने पोलैरिटी को बताया कि आंद्रे बहुत महान और बहादुर हीरो था, और उसने पोलैरिटी को ये भी बताया कि उसने गोडुल्किन को कितना परेशान किया। ये ट्रिब्यूट बिल्कुल फिटिंग लगा। मुझे ये फिनाले ओवरऑल काफी पसंद आया, लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं आई। पहला तो रन टाइम, ये लगभग 40 मिनट का था और मेरे लिए ये सीजन फिनाले के लिए काफी छोटा था। मुझे ये भी लगा कि गोडुल्किन का इस तरीके से मरना बहुत हल्का था। बेसिकली ये पूरे सीजन में जो इन्होंने स्टोरी बिल्ड की वो काफी पॉइंटलेस लगने लगा, सिर्फ इसलिए कि मरी को पता चल गया कि वो ओडेसा का पार्ट है और वो अब ज्यादा पावरफुल है। दूसरे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस प्रैक्टिकली नहीं मिले। हाँ, मरी की पावर्स का फ्यूचर द बॉय सीजन 5 में कनेक्ट होगा, लेकिन 8 एपिसोड्स और एक पोटेंशियली ग्रेट विलन की डेथ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। गोडुल्किन एज अ विलन मुझे काफी पसंद आया। छोटे और ब्रीफ अपीयरेंसेस में भी काफी इंटरेस्टिंग था। जब वो कैरेक्टर्स को डांस करवा रहा था और सबको पॉपेट मास्टर की तरह कंट्रोल कर रहा था, वो देखना काफी हॉन्टिंग था और हमें उसकी पावर का अंदाजा हुआ। उसका माइंडसेट एक प्योर स्ट्रॉन्ग ब्रीड ऑफ सुपर हीरोज चाहना काफी डेंजरस था। एक चीज जो मुझे इस एपिसोड और सीजन में काफी पसंद आई वो था पोलैरिटी का कैरेक्टर। उसको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देना, स्टोरी में इंटीग्रेट करना और पावर्स हील करना कैरेक्टर को शाइन करने का मौका दिया। मुझे लगता है वो द बॉयज में भी अच्छा एडिशन हो सकता है। मुझे ये भी पसंद आया कि मरी के एक्शंस और स्टारलाइट का ओडेसा के बारे में पता लगना सब सिस्टर सेज का प्लान पार्ट था। सेज जानती थी कि स्टारलाइट मरी के पास जाएगी और मरी स्कूल जाने से खुद को रोक नहीं पाएगी, जो अल्टीमेटली गोडुल्किन को हील करने तक ले जाता है। ये सेज की इंटेलिजेंस और उसकी वैल्यू को क्लियरली दिखाता है। अगर दोनों सीजन्स को कंपेयर करें तो मुझे सीजन 1 काफी बेटर लगा था, लेकिन मैंने इस सीजन को भी एंजॉय किया। ये एक अच्छा तरीका था द बॉयज यूनिवर्स में इन सारे कैरेक्टर्स को इंटीग्रेट करने का। अब द बॉयज का सीजन 5 हमें देखने में और मजा आएगा। एक तरफ बिली बुचर, एक तरफ होमलैंडर और एक तरफ स्टारलाइट विद मरी एंड ग्रुप। तो ये था जेन वी सीजन 2 एपिसोड 8 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर आप जेन वी सीजन 2 के हर एपिसोड का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट चेक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।